नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये कन्फ्यूजन्स में है, काफ़ी मानसिक तनाव से गुजर रही हैं, आगे की ज़िंदगी को लेके काफ़ी ज़्यादा तनाव है। ये नौकरी कर लें या फिर सिंगिंग के लाइन में अपना सिंगिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बना ले या फिर मॉडलिंग कर ले, ये इन चीज़ों को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन्स में है। तो कन्फ्यूजन्स आपको दो मेन कारणों से होता है। एक अगर आपकी सूर्य रेखा पर डिस्ट्रैक्शंस है, या दूसरा आपका राहु रेखा आपके हाथ पर है, या तीसरा मूल रूप से दो कारण होते हैं। तीसरे बृहस्पति के गड़बड़ी और भी पेरेंट्स के गड़बड़ी से होता है, लेकिन मूल रूप से दो गड़बड़ी होती है। तो मैं देख लेता हूं आपके हाथ पर क्या गड़बड़ी है। इसके बाद आगे के जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। बड़ी डरती है वैवाहिक जीवन अगर असफल रहे इस चीज़ को लेकर किसी ने को, क्योंकि बहुत व्यक्तियों ने इनको डराया है कि आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो डराया है, ठीक है, मैं भी वेरीफाई कर लेता हूँ। अगर चीज़ें गड़बड़ दिखेंगे तो उपाय ले लीजिएगा, उपाय कर लीजिएगा। और कहीं ना कहीं आप बहुत केयर करके जिएंगे तो क्यों प्रॉब्लम आएंगी, सीधी सी बात है। अगर आप अपनी नेगेटिविटी को जान रही हैं तो उसके लिए कुछ उपाय भी तो होते हैं, वो भी तो आप करके चीज़ों को ठीक कर सकती है। तो पहले एक एक करके चीज़ों को हम समझते हैं, क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है। सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ को देखना चाहेंगे। तो पॉजिटिविटी में ना भाग्य रेखा आप 11 दर्जे की है। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा, जिसको हम धन रेखा भी कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मूल रूप से धन की दिक्कत नहीं होती है। भाग्य रेखा अद्वितीय है, आगे भी भाग्य रेखा चढ़ रही है, भाग्य रेखा में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। विदेशी धरती से धन लाभ के भी योग हैं, और इस प्रकार की भाग्य रेखा आपको कभी धन की दिक्कत होने देती नहीं है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की दिक्कत कभी नहीं होती है। इसके उपरांत सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी है आपकी, एक से अधिक सूर्य रेखा है, जो कहीं ना कहीं आपके गुणी होने का परिचय कराती है। ऐसे व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं, नो डाउट। अगर आपकी सूर्य रेखा के ब्रांचेस एक से अधिक है तो आप काफ़ी गुणी होंगे, अपने गुण के दम पर जिंदगी पर आगे बढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे, नो डाउट। इसके बाद अगर मैं और देखूं तो जीवन रेखा पर कुछ प्रगति की रेखा है, तो ये जीवन में प्रगति को तो बताती ही बताती है। और बृहस्पति पर कुछ आपके परोपकारी रेखा सबके लिए करना चाहती है, नो डाउट। और अगर और पॉजिटिविटी की बात कर लूँ तो मंगल रेखा काफ़ी शानदार है, शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है। चंद्रमा थोड़ा गड़बड़ स्थिति में है, सन मरकरी ठीक है, बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ स्थिति में है। तो इस प्रकार की पॉजिटिविटी जरूर है कि आप जिंदगी पर आगे बढ़ेंगी, जिंदगी पर पैसा कमाएंगी, नो डाउट। लेकिन अब जो नेगेटिविटी पर मैं विचार करूंगा ना, ये आपके ऊपर हावी हो सकती है। तो इसके लिए आपको सार्थक उपाय बेशक कर लेने हैं। अब नेगेटिविटी क्या क्या है वो देख लीजिए आप। पहले तो बृहस्पति पूरा पूरा दबाव में है। ये प्रारंभिक रिलेशंस में प्रॉब्लम्स को बताता है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स को बताता है, पारिवारिक तनाव को बताता है, पारिवारिक दिक्कतों को बताता है। ये बृहस्पति कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से भी दिक्कत को बताता है। और बृहस्पति ऐसा गड़बड़ बृहस्पति जातक का भाग्योदय होने में दिक्कत इंडिकेट करता है, निराशावादी सोच बना देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत पोटेंशियल रखते हैं, चूंकि सूर्य रेखा आपकी बड़ी अच्छी थी, लेकिन उस पोटेंशियल का आपको विशेष रूप से फल नहीं मिल पाता क्योंकि आपकी बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ स्थिति में थी। तो पहली नेगेटिविटी ये हो गई। अब दूसरी देख लीजिए आप। तो एक आयु तक आपकी राहु रेखा आपके हाथ पर है। तो इस प्रकार की ताकतवर राहु रेखा जातक को कंफ्यूजन्स देता है, जातक को मानसिक तनाव देता है। जातक कंफ्यूजन्स में रहते हैं, कोई सार्थकता नहीं दिखती, डर आता है, नेगेटिविटी आती है। इन सारे विशेष कारणों को ऐसी राहु रेखा बताती है। तो दो नेगेटिविटी। तीसरी, चंद्रमा का यहां पर से गड़बड़ स्थिति होना, दबाव होना, ये लगभग 30 वर्षों की आयु तक विशेष रूप से तनाव को बताता है। और इसका स्टार्टिंग एज आपके 22 वर्ष की आयु के बाद शुरू हो जाता है। तो 22 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की आयु तक ऐसे व्यक्ति निरंतर तनाव में रहते हैं। और तनाव इस प्रकार से होता है कि शांत नहीं रह पाते, बहुत प्रकार की नेगेटिविटी मन में दौड़ते रहती है। तो ये तीन दिक्कतें नेगेटिविटी है आपके हाथ पर। चौथी, विवाह रेखा एक से अधिक है। चलो इसका तो मैं उपाय कर दूंगा, शादी इनकी हो चुकी है। अब मेनली इनको बृहस्पति का, राहु रेखा का, चंद्रमा का, इन तीन चीज़ों का उपाय करना है, जो कि इसके बाद ही इनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा। वो मैं आपको जरूर दे दूंगा, कुछ घरेलू और कुछ जो भी आपके हिसाब से ठीक रहेगा।
और ये किस समय तक गड़बड़ है, तो 32 साल तक तो दिख रही है मुझे। अब 32 साल 33 साल तक तो गड़बड़ी है। बाद बाकी लाइफ में अगर आपको कुछ करना है वाकई है, तो आपको इस नेगेटिव चीज़ को ख़त्म करने के लिए उपाय करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं डरा रहा हूँ, लॉजिकल बात है। करना होता तो 29 वर्ष की आयु तक में आप कर ली होती। अभी ये बहुत ज़्यादा तनाव में है, कन्फ्यूजन्स में, तो कोई नहीं, इसका उपाय भी हो जाएगा। पहले प्रॉब्लम्स को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉब्लम्स को देख और समझ नहीं पा रहे हैं तो आप उपाय भी नहीं कर पाएंगे। तो डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है, डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ, देख पाएँ, जान पाएँ और उसके बेहतरी के लिए उपाय भी कर पाएँ। तो अभी इनके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर करेंगे। नेगेटिविटी थी, डेफिनेटली थी, इसका उपाय भी आपको मिल जाएगा। अब जीवन रेखा क्या बता रही है, इस चीज़ के लिए मैं आपका उपाय ज़रूर से करना चाहूँगा और ज़रूर से बताना चाहूँगा। तो ये माइंड रेखा हो गई, लाइफ लाइन हो गई। कुछ प्रोग्रेस रेखा थी तो प्रगति हुई, बचपन से ज़िंदगी ठीक रहती, अच्छे ही परिवार से है। हाँ, कुछ ये लाइंस थे तो बचपन में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आन पड़ी हैं। 11 वर्ष में था, 16 में था, 17 में था। फिर एक लगभग 20 में तनाव के योग थे, 21 में तरक्की थी, 22 में तनाव था, 24 में था, फिर 26 में था, 28 में है, 30 में है, 32 में, 32 तक तनाव है। लेकिन इसी बीच में कुछ कुछ प्रगति की रेखा है। अगर आप सार्थक रूप से इसका उपाय कर लेंगे तो ये एक सफलता को भी दे देगा। लेकिन राहु रेखा 32 साल तक तो है। एक तनाव युक्त जीवन को ये 32वें वर्ष की आयु तक बता तो रही जरूर है। इसके बाद एक तरक्की का योग है 35 वर्ष से। 35 वर्ष के बाद जीवन स्मूथ हो जाएगा, पूरा स्मूथ जीवन दिख रहा है। एक तरक्की का योग, लगभग यात्राएं हैं, सुखद यात्राएं हैं 40-41 में। एक और यात्रा के योग है लगभग 43 में, फिर एक 45 में है। आगे की जीवन रेखा भी बेहतर है। कुछ प्रगति की रेखा 50 में थी, फिर एक लगभग 65 में थी, फिर लगभग 68 में। आगे भी कुछ यात्रा के योग बने हैं। तो जीवन रेखा पर कोई खास समस्याएं नहीं है। और जिस प्रकार की जीवन रेखा आयु लंबा ही बताती है। अगर आज भी आप इसी बात से कन्फ्यूजन्स में हैं कि महिलाओं का कौन सा हाथ देखा है, तो निसंदेह एकदम संकोच ना करें, राइट देखें। क्योंकि जो इंडिपेंडेंट महिलाएं होती है, लाइफ में कुछ अपने दम पर करना चाहती है, उनका लेफ्ट से ऐसे भी अर्थ नहीं बनता। और लेफ्ट देख के किसी को अंडर एस्टिमेट क्यों करना, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, लेफ्ट का कोई अर्थ नहीं बनता। वैसे मैं देखता दोनों ही हाथ हो, जो मुझे उसमें सार्थक लगता है उस हाथ पर विश्लेषण में कर देता हूँ। चलो जी, ये तो हो गई बात, पॉजिटिव बात, नेगेटिव बात, क्वेश्चंस। तो क्या करना चाहिए, तो बेशक आप सरकारी नौकरी में भी जा सकती है, सिंगिंग के भी अच्छे स्कोप खुले हुए हैं। तो पहले आप मन को स्थिर कर लें, रेमेडी करके चीज़ों को ठीक कर लें। सार्थकता और रास्ते आपके जीवन में खुद ब खुद खुल जाएंगे। अभी इन कैतरी का हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया रेक्टेंगल पाम। प्लैनेट्स ठीक है, गद्देदार तो है, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है, ऐसे लोगों को विशेष करके पैसे की दिक्कत नहीं होती। गुलाबी है, पैसे आ ही जाएंगे। थंब बड़ा अच्छा है, तो बड़ी मतलब दीर्घ संकल्पी व्यक्ति हैं, बड़े शानदार व्यक्तित्व होते हैं। यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स बड़ा अच्छा है। सेकंड फलेंज मानसल, ऐसे व्यक्ति किसी का सुन के नहीं रह सकते। बढ़िया थंब है, तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, थोड़ी इंट्रोवर्ड है, सबसे गुल्ला मिलना आपको विशेष करके पसंद नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं। ये टेंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, 10 फिंगर लंबी काफ़ी मेहनती हैं। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर छोटा है। तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स 30 वर्षों तक होती है, तो निर्णय को सोच समझ के ले। बाद बाकी बृहस्पति का तनाव है, इसके लिए उपाय तो करना पड़ेगा। लगभग 40-45 के बाद ठीक है। परोपकारी है, सबके लिए करना चाहती है, लेकिन ये थोड़ा यश प्राप्ति में कमी कराता है। किसी के लिए कर दिया, उसका विशेष सम्मान ना मिलना, इस बात का परिचय कराता है। बाकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा में भावुकता के योग बने हुए, तो एक्सट्रीम भावुक है। बाकी ठीक है, बैलेंस देखा जाए तो ठीक है। स्ट्रांग व्यक्तित्व के होते हैं ऐसे व्यक्ति। कुछ आपके इरिटेशंस के लाइन है, जहाँ तक थोड़ा इरिटेट महसूस जरूर करते हैं, यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है। कुछ विदेशी दर से धन लाभ के योग भी हैं। हाँ, डिस्टर्ब शुक्र वाले भी है, मूड स्विंग होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए भी आपको सार्थक उपाय मिल जाएंगे। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी आला दर्जे की है, ज़बरदस्त है। इवन इस प्रकार की सूर्य रेखा गुणी तो बताती है। यहाँ पर कुछ त्रिभुज भी है, थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस भी है, बट पैतृक संपत्ति या पति की संपत्ति का अच्छे साथ के योग भी बने हुए, वो तो मिलेगा। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमर के अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करती है। थोड़े धोखे के योग थे, तो संभल के रहिएगा। बाकी दोनों मंगल बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं हर प्रकार की परेशानियों से आप बचाव आपका दिमाग कर लेता है। इतनी हिम्मती आप हैं कि आप बचाव कर सकती हैं, क्योंकि दोनों मंगल आपका अच्छी स्थिति में है। चंद्रमा का यहाँ का दबाव 32 साल तक परेशान करेगा। उपाय दूंगा इसके लिए मैं आपको, ताकि इसको लेकर ज़्यादा समस्याएं आपकी ज़िंदगी पर आन ना पड़े। इसके लिए ज़रूर आपको उपाय मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखें ठीक से,
तो यहाँ पर चंद्रमा का यहाँ से दबाव है तो 32वें साल तक थोड़ी परेशानियों को बताता है, लेकिन विशेष करके अगर चंद्रमा से कोई भाग्य रेखा का ब्रांच दिख जाए, जो कि दिख भी रहा है, कुछ यात्रा के भी हो गए, तो कला साहित्य में इंटरेस्ट को भी बताता है। आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है, 36 के बाद भी बढ़िया है, कुछ प्रॉपर्टी के सुख के लाइन्स है, तो आपकी जिंदगी पर तभी कुछ होगा जब राहु रेखा का कुछ होगा, लेकिन होगा बहुत कुछ आपके जीवन में, और आपकी जिंदगी में परिवर्तन 35 वर्ष के बाद बहुत अच्छा दिखेगा, अभी उपाय करने के बाद ही दिख जाएगा। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा शानदार है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है, शुक्र प्रबल है, पति सपोर्टिव होते हैं, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, घर अच्छा होता है, परिवार अच्छा होता है। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का लाइन था, शुरुआती दौर में पारिवारिक स्ट्रेस रहे हैं। हाँ, बहुत सोचने की आपको प्रॉब्लम है, एक्सट्रीम थिंक करती हैं आप। हालांकि एक स्टार भी है तो प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा 35 वर्ष के बाद, लेकिन इतना मत सोचा करिए, सोचेंगे तो आपके लिए तनावप्रद रहेगा लाइफ। बाकी बुध रेखा थोड़ी टूटी, हल्की फुल्की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम पेट की हो सकती है, तो आप प्रॉपर केयर करें, बाद बाकी विशेष दिक्कत नहीं दिख रहा है, जिंदगी अच्छी दिख रही है, जो भी आपके नेगेटिविटी इसके लिए आपको उपाय मिल जाएंगे। तो ये था इन कथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर मैं केतु पर्वत पर दिखाऊं तो एक विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बताता है, तो कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा बेनिफिट, तो आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर प्लान करना चाहिए, आपको साइड बाय साइड इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, चाहे आप जमीन में करो या म्यूचुअल में करो, किसी भी चीज में करो, लेकिन करो जरूर, आपको बेनिफिट होगा। तो यहां पर से चीजों को मैंने क्लियर कर दिया। व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखाना चाहते हैं, सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।